तो चलिए आज बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के एक बहुत ही दिलचस्प नंबर की। नंबर 3। ये एक ऐसा अंक है जो पूरी तरह से रचनात्मकता और कह सकते हैं एक वाइब्रेंट एनर्जी से भरा हुआ है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, स्वामी विवेकानंद जो एक महान आध्यात्मिक गुरु थे, हेनरी फोर्ड जिन्होंने इंडस्ट्री की दुनिया ही बदल दी, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्हें नर्सिंग का आइकॉन माना जाता है। इन तीनों में जो बिल्कुल अलग अलग फील्ड से थे, आखिर ऐसा क्या था जो कॉमन था? इन सभी को गाइड करने वाली जो शक्ति थी वो थी न्यूमरोलॉजी के नंबर 3 की डायनामिक एनर्जी। जी हाँ, इन सब का कनेक्शन इसी नंबर से था। और देखिए, इस नंबर के पीछे जो ग्रह हैं वो कोई छोटा मोटा ग्रह नहीं है। इसके स्वामी हैं बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। और बस यही वजह है कि ये नंबर अपने आप में ज्ञान का, विस्तार का और एक नेचुरल गाइडेंस का एक बहुत पावरफुल सिंबल बन जाता है। अब जो सबसे मजेदार बात है ना, वो ये है कि नंबर 3 के पूरे एसेंस को, इसके सार को हम एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। इसे कहते हैं 3 C's। क्या है ये 3 C's? पहला सी है क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, दूसरा सी है कम्युनिकेशन यानी संवाद करने की कला, और तीसरा सी है कनेक्शन यानी लोगों से जुड़ना। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो एनर्जी है ये किसी की पर्सनैलिटी को कैसे शेप देती है। और हम यहाँ दोनों ही साइड्स देखेंगे। इसका जो ब्राइट करिश्माई पहलू है वो भी, और इसका जो शैडो साइड है, मतलब वो चुनौतियाँ जो अक्सर छुपी रह जाती हैं। यहाँ पर देखिए, नंबर 3 की पर्सनालिटी का जो दोहरापन है वो कितना क्लियर दिखता है। एक तरफ तो हैं ये लोग बेहद करिश्माई, सोशल, एकदम आशावादी और मजाकिया, मतलब महफिल की जान। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये लोग कभी कभी अपनी एनर्जी जरूरत से ज्यादा लगा देते हैं, अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर हो सकते हैं, और हैरानी की बात है कि कई बार इन्हें अकेले रहना पसंद होता है। कभी कभी ये बहुत डिमोटिवेटेड भी महसूस कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी यूनिक पर्सनालिटी वाले लोग अपने प्रोफेशनल करियर में कैसे सफल होते हैं? इसका सीक्रेट छुपा है उन्हीं 3 C's में। जब ये लोग अपने काम को अपनी इन कोर स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइन कर लेते हैं तो कमाल करते हैं। सबसे पहले लेते हैं क्रिएटिविटी को। जिन लोगों में नंबर 3 की एनर्जी होती है वो ऐसी जॉब्स में मानो छा जाते हैं जहां उन्हें कुछ नया सोचने का, अपनी आर्टिस्टिक साइड दिखाने का मौका मिलता है। जैसे कि आर्टिस्ट, परफॉर्मर, चाहे वो डांस हो या म्यूजिक, स्टोरी टेलर, स्क्रीन राइटर, यहां तक कि ग्राफिक डिजाइनर या इवेंट प्लानर भी। अब आते हैं दूसरे सी पर, यानी कम्युनिकेशन पर। क्योंकि इनमें बात करने का, अपनी बात रखने का एक नेचुरल टैलेंट होता है, तो ये लोग उन फील्ड्स में बहुत पावरफुल साबित होते हैं जहां आइडियाज शेयर करने होते हैं, ऑडियंस से कनेक्ट करना होता है। जैसे कि राइटर या ऑथर, टीचर या प्रोफेसर, पब्लिक स्पीकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग तो इनके लिए है ही। और फाइनली तीसरा सी, कनेक्शन एंड गाइडेंस। लोगों से जुड़ने की जो इनकी क्षमता है और साथ में बृहस्पति से जो ज्ञान मिलता है, ये कॉम्बिनेशन इन्हें एक नेचुरल गाइड, काउंसलर और हीलर बनाता है। पब्लिक रिलेशंस में भी ये बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ खास फाइनेंशियल रोल्स जैसे बैंकिंग या इंश्योरेंस में भी, जहां विश्वास और कनेक्शन जरूरी है। तो पर्सनालिटी को समझना एक बात है, लेकिन इसकी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कैसे किया जाए, उसके लिए एक क्लियर एक्शन लेने लायक प्लान की जरूरत होती है। तो यहाँ पर 5 बहुत ही पावरफुल टिप्स हैं। पहला, फोकस्ड रहना, क्योंकि ये लोग आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। दूसरा, अकेलेपन से बचना। तीसरा, एक गाइड की भूमिका को अपनाना, क्योंकि ये इनका नेचुरल टैलेंट है। चौथा, वैरायटी को अपनाना, एक ही तरह के काम से ये बोर हो जाते हैं। और पांचवा, हमेशा इंस्पायर्ड रहना। इन टिप्स को फॉलो करके वो जो शैडो साइड वाली चुनौतियां हैं उनसे निपटा जा सकता है, और जो ब्राइट साइड वाली ताकतें हैं उन्हें और भी बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हुए कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर नजर डालते हैं। एक तरह का टूल किट जो नंबर 3 की पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ अलाइन होने में मदद कर सकता है। ये एक तरह की क्विक रेफरेंस गाइड है। जैसे कि लकी कलर्स की बात करें तो पीला, नारंगी और केसरिया रंग बहुत अच्छे माने जाते हैं। लकी दिन है गुरुवार और रविवार, और लकी नंबर्स हैं 3 और 6। जहां तक कंपैटिबल नंबर्स की बात है तो 1, 5 और 7 के साथ इनकी एनर्जी खूब मैच करती है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो एक सपोर्टिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, नंबर 3 वाले लोग दुनिया में प्रेरणा देने के लिए ही बने हैं। सवाल ये नहीं है कि वो कोई असर डालेंगे या नहीं, सवाल तो ये है कि वो अपने इस अनोखे तोहफे को दुनिया के साथ किस तरह से बांटने का फैसला करते हैं।